हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अकेडजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का कंसेप्चुअल पार्ट कि कैसे इन फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं और कैसे इनका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। अब आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि इसी कंसेप्ट का जो कंक्लूजन्स थे उन्हें मेमोराइज कैसे करना है, याद कैसे करना है, या फिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है मेमोराइज करके। उन्हीं सारी चीजों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो कंक्लूजन्स निकल के आए थे उन सारे कंक्लूजन्स को एक बार समराइज कर लेते हैं, एक बार पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन किस फॉर्मेट में होती है, हमेशा y इक्वल्स टू ए टू द पावर x की फॉर्मेट में। और ये जो a होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। x आपको पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वहां पे a के लिए मैंने कंडीशन बताई थी आपको, क्या, दैट a शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। तो ऐसी इक्वेशन कहीं भी आपको मिल जाएगी लिखी हुई, तो आपको क्या बोलना है कि वो क्या है, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसमें आपको क्या बताया था मैं, एक स्पेशल केस होता है क्या, कि a की वैल्यू जब e के इक्वल हो जाती है तो ये पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। आप फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इसे यूज करते हुए देखेंगे। अब इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, लॉगरिथम फंक्शन, जिसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स। अब जैसे वहां मैंने आपको बताया था, एक्सपोनेंशियल कर्व कभी भी y एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा, मतलब y की वैल्यू कभी भी यहां पर जीरो से कम नहीं होगी, हमेशा जीरो से ज्यादा ही होगी। तो वैसे ही लॉगरिथम फंक्शन के लिए इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि ये जो कर्व होगा इस लॉगरिथम फंक्शन का, वो कभी भी y एक्सिस के लेफ्ट में नहीं जाएगा, मतलब x एक्सिस की x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहाँ क्या कंडीशन लिख लूंगा मैं, x शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ऐसा कर्व क्या, ऐसी इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, हमेशा लॉग फंक्शन या फिर लॉगरिथम फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है। यहां भी मैंने आपको एक स्पेशल केस बताया कि जब a की वैल्यू e के इक्वल हो जाएगी, a क्या कहलाता है यहाँ पर, बेस कहलाता है लॉग का। तो ये जो पूरी इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, y विल बी इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, जिसे हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ln x लिखते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। तो आपको कहीं भी ln x अगर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब सिंपली यही है कि लॉग का बेस कितना है, e, और इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग कहते हैं। तो ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शन का। अब क्या करते हैं, जो लॉगरिथम फंक्शन था उसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आपको याद रखने होंगे ताकि उनसे हम क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो उन्हीं को एक बार लिख लेते हैं हम या फिर पॉइंट आउट कर लेते हैं। सो क्या डिस्कस करेंगे अब हम, फॉर्मूलाज फॉर लॉगरिथम। फॉर्मूलाज फॉर लॉगरिथम, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूलाज फॉर लॉग। तो जो पहला आइडेंटिटी या फिर जो पहला फॉर्मूला है वो है कन्वर्जन वाला। मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथम फंक्शन को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। तो अगर ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, तो ये किस फॉर्मेट में है, लॉगरिथम की, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्मेट में। कैसे, x को आपको लिखना है एज इट इज, और a की पावर में a को राइट में ले जाना और y को क्या करना है, a की पावर में लिखना है, दैट्स इट। तो ऐसे हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। आप एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फंक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर की आइडेंटिटी होती है वो क्या है, एडिशनल मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। मतलब अगर फंक्शन ऐसा लिखा हुआ आपका y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स इंटू वाई, लॉगरिथम के अंदर दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन हो, तो क्या कर देंगे हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं इजीली, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी या फिर एडिशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है। सो y विल बी इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स हो जाएगा प्लस लॉग बेस ए वाई हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, x और y मल्टीप्लीकेशन में थे तो हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लॉग को x पर प्लस लॉग y। सिमिलरली एक होता है डिवीजन या फिर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी, वो कैसी होती है, y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स अपॉन वाई होता है।
डिवीजन में, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू log x माइनस log बेस ए ही रहेगा, ठीक है, y। तो ऐसे अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो हम एडिशन में ऐसे लिख सकते हैं, और अगर डिवीजन में है तो हम ऐसे सब्ट्रैक्शन में अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है ऐसा कुछ, y इज इक्वल्स टू log बेस ए एक्स टू द पावर n। अगर ऐसा आपको कहीं भी दिखे तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जो y है, जो x की पावर n है, उसको पूरे log के आगे ऐसे ला सकते हो। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, y विल बी इक्वल टू log बेस ए, सॉरी 1 सेकेंड, n को हमें आगे लाना है, तो n क्या आ जाएगा, जस्ट आगे आ जाएगा ऐसे फ्रंट में, और log बेस ए x हो जाएगा। तो ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी होगी वो सिंपल, बहुत ही सिंपल है। क्या है, log बेस ए, अगर a दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू कितनी होगी, 1। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, log a और a का मतलब क्या होता है, बेस a की बात कर रहा हूं, कि a की पावर कितना करे कि a आ जाए, तो आंसर है 1, सिंपल। और ऐसे जो फाइनल प्रॉपर्टी होगी वो इतनी ज्यादा यूज तो आएगी नहीं, बट फिर भी मैं आपको लिखवा लेता हूँ, और उसे हम क्या कहते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर आपके पास एक फंक्शन दे रखा y इज इक्वल्स टू log बेस a x, बट आप चाहते हो कि जो बेस a है वो आपको नहीं चाहिए, उसको हमें चेंज करना किसी दूसरे बेस में, तो हम उसको भी कर सकते हैं इजीली। तो आपको कैसे लिखना होगा, y विल बी इक्वल टू log, जो भी आपको बेस चेंज करना है, वो जो डिजायर्ड बेस है आपका, उसको लिख लो b, लेट्स से, और x अपॉन में क्या करना पड़ेगा आपको, log जो इनिशियल बेस था उसको भी ऐसे लिख लेंगे, बेस b के फॉर्मेट में, ठीक है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को, इन सारी आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है। ये सारी फॉर्मूलाज हमें बहुत ज्यादा यूज आएंगे लॉगरिथम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे इन्हें यूज करना है। तो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू log x टू द पावर 4 y टू द पावर -7। अगर ऐसा गिवन है तो इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, जो आइडेंटिटीज ऊपर लिखी है उन्हीं की हेल्प से करेंगे। तो देखो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, एक फंक्शन दिख रहा है x टू द पावर 4, और एक दूसरा फंक्शन दिख रहा है y टू द पावर -7, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो मैं मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी लगा लूंगा, मतलब नंबर 2 वाली। तो वो क्या बोलती है, जो मल्टीप्लीकेशन में होता है उसको हम एडिशन में ऐसे लिख सकते हैं इजीली। सो उसको मैं कैसे लिखूंगा, log, आंसर कर रहे हैं इसका, जस्ट 1 सेकेंड, बेस इसका लेट्स से कि a ले लेते हैं हम, ठीक है। तो a कितना हो जाए, x टू द पावर 4, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, प्लस log बेस a y टू द पावर -7, सिंपल। इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई करना हमें तो इजीली कर सकते हैं हम, क्या, x की पावर दिख रही मुझे, यहां भी y की पावर दिख रही, तो पावर वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, जो कि जस्ट मैंने ऊपर लिखी नंबर 4 वाली, आई थिंक, ठीक है। तो पावर को आपको क्या करना है, सिंपली फ्रंट में लाना आगे। तो क्या हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, 4 log बेस ए x हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या -7 है तो वो भी आगे आ जाएगा, तो प्लस की जगह हमें क्या लिखेंगे, यहाँ -7 लिखेंगे, -7 log बेस ए y, दैट्स इट। ऐसा हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया बाय यूजिंग दी अबव फॉर्मूलाज। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस पर, इजी सा। तो ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करें, उसके बाद खुद सॉल्व करें और फिर सॉल्यूशन देखें। तो ये कुछ ऐसा गिवन है, y इज इक्वल्स टू log x -4 डिवाइड बाय वाई स्क्वायर अंडर रूट z, या फिर z। इसको आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई दिस। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। तो यहां में क्या दिख रहा है, एक फंक्शन है ऊपर न्यूमरेटर में, और एक पूरा कंबाइंड फंक्शन है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसको मैं एज ए अलग अलग फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो मैं क्या प्रॉपर्टी यूज करूंगा, डिवीजन वाली, और वो क्या होती है, y इज इक्वल्स टू log, जो अपर न्यूमरेटर में होता है उसको लिखो x -4, माइनस कर दो log जो डिनोमिनेटर में है, बेस ले लेता हूं मैं, लेट्स से a, डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपका, वाई स्क्वायर अंडर रूट z। अब इसको आप इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बट इसको हम कर सकते हैं, कैसे, यहां में क्या दिख रहा है, वापस दो फंक्शन दिख रहे हैं जो कि मल्टीप्लीकेशन में है, वाई स्क्वायर एंड अंडर रूट z। तो उसको वापस एक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन वाली। सो x -4 माइनस क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड,
लॉग बेस ए, और इसको पूरा ब्रैकेट में डाल देता हूं मैं, वाई स्क्वायर और प्लस लॉग बेस ए अंडर रूट जेड। अब इसको भी आगे मैं और सॉल्व कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पावर दिख रही है, तो पावर वाली आइडेंटिटी में वापस यूज कर लूंगा। सो y विल बी इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स माइनस 4, वो एज इट इज रहेगा, माइनस वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 अब फ्रंट में आ जाएगा। सो ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूं मैं, -2 लॉग बेस ए वाई लिख सकते हैं हम, और ये माइनस इस पर भी चला जाएगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और z की पावर कितना है, तो z की पावर 1/2 है, तो 1/2 भी क्या हो जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 लॉग बेस ए जी या फिर z। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मूलाज को यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं।